स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 16 विज्ञान सब्जेक्ट की है बेटा। 25 तारीख की है, 7th क्लास के बच्चों के लिए है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे उदासीनीकरण। ठीक है, अम्ल अक्षार वाले चैप्टर से आज हम पढ़ेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। तो देखो बेटा, किसी अम्ल और अक्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। ठीक है, अम्ल और अक्षारक के बीच में जो अभिक्रिया होती है, ठीक है, एक अम्ल है और एक अक्षार, अगर हम उन दोनों को मिलाएं, उन दोनों के बीच में जो अभिक्रिया होगी वो एक उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी। ठीक है, और वो किस तरीके से होगी? अम्ल अक्षार मिले और क्या देंगे हमें? मिक्स होने के बाद लवण देंगे और जल देंगे। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया में ऊष्मा की कुछ मात्रा हमेशा मुक्त होती है और साथ में बेटा क्या होती है? ऊष्मा भी मुक्त होती है। ठीक है, अब उदाहरण के लिए एक उदासीनीकरण अभिक्रिया के दौरान बनने वाला लवण इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सा अम्ल और कौन सा अक्षारक एक दूसरे के साथ अभिक्रिया प्रतिक्रिया करता है। ठीक है, तो अब ये लवण किस प्रकृति का होगा? ठीक है, हमने क्या कहा था बेटा कि हर पदार्थ की अपनी एक प्रकृति होती है। ठीक है, तो ऐसे ही लवण की भी एक प्रकृति होगी। तो वो लवण की प्रकृति कैसी होगी? वो किस पर निर्भर होगा कि वो किससे मतलब कि अभिक्रिया कर रहा है, अम्ल कैसा है और अक्षारक कैसा है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ प्रतिक्रिया कराते हैं तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी, क्योंकि ये क्या है? एक अक्षारक है और ये अम्ल है। सोडियम क्लोराइड, नमक और जल का निर्माण होता है, तो तब क्या मिलता है हमें? सोडियम क्लोराइड और नमक। ठीक है, सोडियम क्लोराइड को बेटा नमक भी बोलते हैं, जो हम डेली लाइफ में अपना यूज़ करते हैं वही बनता है। ठीक है, और साथ में क्या बनता है? जल। इस प्रकार, और इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या मिला हमें? सोडियम क्लोराइड, जिसको नमक भी कहते हैं, और साथ में जल। ठीक है, टिप्पणी, निर्मित लवण अम्लीय, अक्षारीय, उदासीन प्रकृति का हो सकता है। अब इसकी जो प्रकृति होगी वो अम्लीय भी हो सकती है, अक्षारकीय भी और उदासीन भी। क्यों? अगर अम्ल की मात्रा बेटा अक्षारक की मात्रा ज़्यादा होगी तो इसकी प्रकृति अक्षारकीय हो जाएगी। अगर हाइड्रोक्लोरिक की मात्रा ज़्यादा होगी तो अम्ल की होगी तो क्या होगा? ये अम्लीय हो जाएगा। और अगर दोनों की उचित मात्रा होगी तो एक दूसरे के को बैलेंस कर देंगे और ये उदासीन होगी। ठीक है, मतलब कोई ये फिक्स प्रकृति नहीं होगी, उसको हम उदासीन बोल देते हैं। जैसे तुम ये देखो, चीनी और नमक का घोल बनाओ। ठीक है, तो चीनी में बेटा अगर आप चीनी ज़्यादा डालोगे तो मीठी लगेगी और नमक ज़्यादा डालोगे तो कड़वी लगेगी। ठीक है, इस तरीके से तो जो ज़्यादा होगा उचित वही उसकी क्या हो जाएगी? प्रकृति हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक क्रियाकलाप करते हैं। किसी परख नली में के 1/4 भाग को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से भर लीजिए। यह एक रंगीन विलयन होता है। ठीक है, अब हमने क्या किया? एक परख नली में 1/4 भाग यानी कि परख नली के चौथे भाग को अम्ल से भर लिया, हाइड्रोक्लोरिक। ठीक है, यह एक रंगीन विलयन होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है बेटा? उसका कोई कलर नहीं होता, ट्रांसपेरेंट होता है। फिनोप्थलीन सूचक को 2-3 बूंदे परख नली में मिलाई, फिर हमने फिनोप्थलीन की 2-3 बूंदे इसमें डाली। ठीक है, अम्ल और सूचक में। अब परख नली को धीरे धीरे हिलाया। फिनोप्थलीन सूचक रंगीन होता है और फिनोप्थलीन भी बेटा रंगीन होता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी रंगीन होता है, तो दोनों का कलर कैसा रहेगा? रंगीन। अम्ल के मिलाने पर इसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि फिनोप्थलीन एक सूचक है। जब हम इसमें अम्ल में मिलाते हैं इसको या अम्ल को इसमें मिलाते हैं तो कोई भी कलर में परिवर्तन नहीं आता। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि वो क्या है? अम्ल है जो हमने मिलाया। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन को एक ड्रॉपर में लीजिए। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड को लिया, वो एक अक्षारक है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में बूंद बूंद करके मिलाया। ठीक है, अब इसमें हमने देखो अक्षारक को मिलाया। पहले हमने अम्ल और सूचक मिलाया था, रंगहीन था, फिर हमने इसमें अक्षारक की बूंदे बूंद बूंद करके मिलाई। तो परख नली में सोडियम हाइड्रोक्साइड की बूंद बूंद करके तब तक डालिए जब तक हल्का गुलाबी रंग न आ जाए। तो जैसे हम इसको डालते तो ये इस तरीके का हल्का गुलाबी रंग आ जाता है। अब और अधिक सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन बनाना बंद कर दो। ठीक है, इससे हमें पता चल गया जो हमने मिलाया वो क्या है? अक्षारक। क्यों? फिनोप्थलीन में अगर हम अक्षारक को डालते हैं तो वो कैसा रंग देता है? गुलाबी रंग देता है। ठीक है, इस स्थिति में परख नली में लिया गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पूर्ण रूप से सोडियम हाइड्रोक्साइड अक्षारक द्वारा उदासीन किया जा चुका है। ठीक है, इस प्रकार परख नली में उदासीन अभिक्रिया पूर्ण हुई। अब इसमें अम्ल भी था और अक्षारक भी था। ठीक है, तो ये दोनों मिलके क्या हो गए? उदासीन हो गए। यह स्पष्ट है कि जब विलयन अक्षारकीय होता है तो फिनोप्थलीन गुलाबी रंग देता है। ठीक है, उसमें अक्षारक की मात्रा ज़्यादा थी, इसलिए जो लवण मिला हमें अम्ल और अक्षारक के मिलने से वो अक्षारकीय मिला, इसलिए उसका रंग कैसा था? गुलाबी था।
इसके विपरीत जब विलयन अम्लीय होता है तो वो क्या होता है, रंगहीन होता है। जब हमने अम्ल मिलाया था फिनोप्थिलीन में तब तक तो कोई कलर चेंज नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही उसमें अक्षारक भी डाल दिया तीसरा तो क्या हुआ, उसका रंग चेंज होने लगा। यदि हम उदासीनीकरण, देखो ऐसे समझो बेटा, ये 3 परखनली हैं। पहले हमने इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया, ये रंगीन होता है। फिर इसमें हमने फिनोप्थिलीन डाल दिया, HCl में फिनोप्थिलीन डाल दिया, ठीक है। अब इसमें डालने से भी इसका रंग रंगहीन ही रहा, क्योंकि फिनोप्थिलीन और HCl आपस में अभिक्रिया करके कोई रंग में परिवर्तन नहीं करते। लेकिन अब तीसरी बार हमने क्या किया, इसमें HCl और फिनोप्थिलीन तो था ही, अब इसमें अक्षारक भी डाल दिया। अब इसका रंग गुलाबी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर अम्ल भी है और अक्षारक भी डल गया, तो इनके बीच में कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, उदासीनीकरण, ठीक है। और ये अक्षारक अम्ल को उदासीन कर देगा, ठीक है। लेकिन इसकी प्रकृति अक्षारकीय होगी, क्यों, क्योंकि हमने अक्षारक की मात्रा इसमें ज़्यादा डाली है, जिसकी वजह से इसमें रंग कैसा हो गया, गुलाबी। ओके, अब बेटा देखो यहाँ पर यदि हम उदासीनीकरण अभिक्रिया के तत्काल बाद परखनली को स्पर्श करें तो गर्म महसूस होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उदासीनीकरण अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है। यह ऊष्मा परखनली का तापमान बढ़ा देती है। जब भी अम्ल और अक्षार को मिलाया जाता है तो जिस भी बर्तन में मिलाते तो वो गर्म हो जाता है। क्यों, क्योंकि जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो इनमें से ऊष्मा उत्पन्न होती है, ठीक है। इसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। ये तापमान को बढ़ा देती है। अब इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। फर्स्ट क्या है कि उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें एक अम्ल किसी अक्षारक के साथ अभिक्रिया कर लवण और जल का निर्माण करता है, तो उसको बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये वर्ड लिख देना, ठीक है। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन कर लवण और जल का निर्माण करते हैं, तो ये करते हैं, ठीक है। ये अक्षार है और ये क्या है, अम्ल है, तो ये सत्य हो गया, ठीक है। अब उदासीनीकरण अभिक्रिया में निर्मित लवण कैसा होगा, कैसी कैसी प्रकृति का होगा बेटा, तो आप यहाँ पे लिख दोगे अम्लीय, अक्षारकीय और उदासीन प्रकृति का होगा। ये तीनों लिख दोगे आप 3 खाली स्थानों में, ठीक है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, यदि हम उदासीनीकरण अभिक्रिया के तत्काल बाद परखनली को स्पर्श करें तो वह गर्म महसूस होती है, ऐसा क्यों होता है, स्पष्ट करें। तो आप यहाँ से लिखोगे यदि हम उदासीनीकरण अभिक्रिया के तत्काल बाद परखनली को स्पर्श करें तो गर्म महसूस होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उदासीनीकरण अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है। यह ऊष्मा परखनली का तापमान बढ़ा देती है, ठीक है। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट, जिसमें आपने उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में जाना और उदासीनीकरण अभिक्रिया के बाद क्या क्या निकलता है, जल, लवण और ऊष्मा, ठीक है। ऊष्मा का पता बर्तन के गर्म होने से पता चलता है, और लवण कैसी प्रकृति का होगा, अम्लीय, अक्षारकीय या उदासीन, वो किसकी मात्रा अधिक है, अम्ल की या अक्षार की, उस पर डिपेंड करता है। अगर दोनों की बराबर है तो उदासीन, और अगर क्या नाम है, अम्ल ज़्यादा है तो अम्लीय, अक्षार ज़्यादा है तो अक्षार के, ठीक है। ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही। अपना नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।